नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, जितने भी यहाँ पर पीटीटी 2 ईयर के स्टूडेंट हैं। देखिए, आज का यह वीडियो ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं लगातार देख रहा हूँ जो अपवार्ड वाले स्टूडेंट हैं, अपवार्ड के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो फर्स्ट लिस्ट एंड जो सेकेंड लिस्ट के स्टूडेंट हैं वो क्या अपवार्ड लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के बाद में अपवार्ड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बाद में ऑब्जेक्शन वगैरह कॉलेज से आ सकता है। तो ये चीज़ आप हमें क्लियर करिए। साथ ही में देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको बनाया था, आप सभी छात्रों के लिए बनाया था, उस वीडियो में ये एक चीज़ मैंने बिल्कुल क्लियर की थी कि 5 तारीख को आपकी फोर्थ लिस्ट आने वाली है। 5 तारीख को फोर्थ लिस्ट आ जाएगी, उसी के साथ में जो आपका थर्ड लिस्ट का अपवार्ड का रिजल्ट है वो भी आपका जारी हो जाएगा। अब उसी के बाद में काफ़ी आपके कमेंट आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मैं इसी जगह पर आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट में बात करते हैं आपके अपवार्ड को लेकर। देखिए, अपवार्ड में कौन कौन छात्र रहते हैं। एक तो जैसे फर्स्ट लिस्ट के स्टूडेंट हो गए, सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट हो गए, थर्ड लिस्ट के स्टूडेंट हो गए। इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। जो स्टूडेंट 10/10/2022 से लेकर 24/11/2022 तक जिनका एडमिशन हुआ है, यानी 10 तारीख से लेकर 24 तारीख तक, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक जिनका एडमिशन हुआ है वही अपवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लगी कि फर्स्ट लिस्ट वाले और सेकंड लिस्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें रहती है। फर्स्ट शर्त क्या रहती है? फर्स्ट शर्त ये रहती है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो है, वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। फर्स्ट शर्त आपकी ये रहेगी कि कॉलेज में आपने जो अपने 22,000 रुपए है वो आपने जमा करवा दिए, साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स है वो आपने जमा करवा दिए, साथ में कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग करवा दी। अगर देखिए ये सब कुछ मतलब कि आपका कॉलेज में प्रॉपर रूप से जो एक तरह से एडमिशन बोलते हैं वो प्रॉपर रूप से आपका हो गया, तो आप अपवार्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी होना नेसेसरी है। बाई चांस आपने अपनी फीस भी सबमिट करवा दी, आपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा दिए, बाई चांस आपने रिपोर्टिंग नहीं की, तो आप अपवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये शेड्यूल पहले से चलता आ रहा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। दूसरी शर्त आपकी ये रहती है कि जैसे आप सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट हो और सेकंड लिस्ट के बाद में आप जैसे थर्ड लिस्ट के साथ में या फोर्थ लिस्ट में आप अपवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो। देखिए, जैसे आप सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है, सेकंड लिस्ट के बाद में आपने अपवार्ड के लिए अप्लाई किया, आपको जो सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिली वो कहीं दूर मिल गई, काफ़ी ज़्यादा दूर मिल गई, आपको जो कॉलेज चाहिए वो पास में चाहिए, तो इसके लिए आपने अपवार्ड के लिए अप्लाई किया। जैसे ही आप अपवार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो एक चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का कि जो आपको सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिली है वो कॉलेज के बाद में जो आपको अपवार्ड में कॉलेज मिलेगी उसका ये चीज़ आपको भली बाती से ध्यान में रखना होगा। जो कॉलेज आपको सेकंड लिस्ट में मिली है वो कॉलेज आपकी अगर फर्स्ट कॉलेज हुई तो आपका अपवार्ड किसी भी हालत में नहीं होगा। हमेशा एक चीज़ मैं लगातार आप सभी को क्लियर करते आ रहा हूँ। जैसे कि आपने 20 कॉलेज सेलेक्ट किए, 20 कॉलेज में से आपको जैसे सेकेंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में मान लीजिए, आपको थर्ड लिस्ट में आपको जैसे 19वें नंबर की कॉलेज मिल गई, तो आप जब अपवार्ड के लिए अप्लाई करोगे, और इसी के साथ में जैसे काफ़ी छात्रों की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट ज़िले में जो जैसे डिस्ट्रिक्ट ज़िले में आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलेज है, तो सभी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि जो मुझे 1 से लेकर 18 तक की जो कॉलेज मिले उनमें से जो मुझे फर्स्ट एंड सेकंड या थर्ड नंबर की कॉलेज मिले जो कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसा किसी भी हालत में नहीं होता है, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन ये कन्फर्म रहता है कि आपको जैसे 19वें नंबर की कॉलेज मिली तो अपवार्ड के बाद में आपको 1 से 18 नंबर की कॉलेज ही मिलेगी। अगर बाई चांस आपको सेकंड लिस्ट में फर्स्ट नंबर की कॉलेज ही मिल गई तो आपका अपवार्ड नहीं होगा। यह चीज़ आपको भली बाती से ध्यान में रखना होगा। अब इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक बार मैं आपको नोटिस भी दिखा देता हूं, जो बात मैंने यहाँ पर बोली है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बोलता हूँ। ये देखिए, नोटिस जारी हुआ था जो कि परसों के दिन ही जारी हुआ था, जिसमें बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो 10 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर से लेकर 24 नवंबर तक जो भी एक तरह से जिनका प्रवेश हुआ है कॉलेज में वही अपवार्ड के लिए पात्र है। बाकी 5 तारीख को आपकी लिस्ट है, जो फोर्थ लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। आपको पता है आपकी टोटल 2166 सीटें अभी फिलहाल
फिलहाल पेंडिंग पे है। 2166 सीटें अभी आपकी खाली है, एम्प्टी यानी खाली है, और इन्हीं सीटों पर आपका मतलब कि एक तरह से एडमिशन होगा। साथ में कुछ छात्रों का एक तरह से लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, कुछ छात्र लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए भी बोल रहे थे कि सर अगर हमने जैसे बाई चांस किसी कारणवश से हमारी काउंसलिंग नहीं हुई थी तो क्या हमें लास्ट मौका दिया जाएगा काउंसलिंग का। तो देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर 2166 आपकी सीटें बची हुई है, अगर इनमें से कोई भी सीटें आपकी एम्प्टी खाली रहती है, अगर इनमें से 400 या 500 सीटें भी खाली रह जाती है तो आपको लास्ट राउंड का मौका दिया जाएगा, जिसमें आपको फिर से 5000 रुपये की काउंसलिंग करवानी होगी। वही आपको 22,000 रुपये सबमिट किए जाएंगे, वही आपके फॉर्म भी सबमिट होगा, वही आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए। तो इस प्रकार से ये सब कुछ शेड्यूल रहेगा। अब इसके बाद में बात करते हैं आपकी किसको लेकर, आपकी स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप को लेकर काफ़ी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्कॉलरशिप के अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप फॉर्म भर सकते हो स्कॉलरशिप का, लेकिन वहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना होगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते टाइम जैसे कि आपको जैसे सेकेंड लिस्ट में जो कॉलेज अलॉट हुई वो कॉलेज आपको अलॉट हो गई और उसके बाद में आपने अपवार्ड करवा दिया बाई चांस, क्योंकि देखिए स्कॉलरशिप का आपको फॉर्म भरने के बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो एक तरह से जो भी अलाउ करना होता है वो आपके कॉलेज वाले करते हैं। अगर आपको जैसे सेकंड लिस्ट में जो फर्स्ट कॉलेज मिली और उसके बाद में अपवार्ड के बाद में जो सेकंड कॉलेज मिली, बाय चांस आपके फर्स्ट कॉलेज के पास में वो अथॉरिटी चली जाती है और आपकी कॉलेज चेंज हो चुकी है सेकंड, यानी अपवार्ड के बाद में बेसिकली कॉलेज चेंज ही होती है, सेकंड कॉलेज हो गई। तो आपके फर्स्ट कॉलेज के पास अगर वो अथॉरिटी चली जाती है, जैसे स्कॉलरशिप के बाद में अलाउ वगैरह वो ही करते हैं, तो वो वहाँ से क्या कर देते हैं, वो वहाँ से ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये बंदा हमारे पास नहीं है, ना तो इसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए है हमारे पास, ना ही इसके जो फीस है वो भी सबमिट नहीं हुई है। अगर आपका एडमिशन ही नहीं रहेगा वहाँ पर तो ऑब्जेक्शन ही वो करते हैं। तो इसलिए आप पहले से जाकर आपका इसका एक ही सोल्यूशन है, आपको वहाँ पर कॉलेज में जाना होगा या ई मित्र वाले के पास में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलता है और सेलेक्ट का ऑप्शन मिलने के बाद में वहाँ पर आपको जो कॉलेज है वो कॉलेज चूज करनी पड़ती है कि कौन सी कॉलेज है आपकी जिसमें आप एक तरह से बीएड कर रहे हो, तो वो कॉलेज आपको चूज करनी होती है और चूज करने के बाद ही आपको एक तरह से स्कॉलरशिप का जो ऑब्जेक्शन वगैरह है वो आपको नहीं आएगा। और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको जैसे अपवार्ड के बाद में कॉलेज भी चेंज हो जाती है तो आप चॉइस के टाइम में उसी कॉलेज जो कॉलेज आपने अपवार्ड के बाद में आपको जो कॉलेज मिली है उसी कॉलेज का आपको नाम वहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये गलती किसी भी हालत में मत कर देना, अगर पहले वाली कॉलेज डालोगे तो आपके पास